नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को बहुत बारीकी से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहानी का नाम ही मैंने रख दिया है बेईमान प्रजा। कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई हुई है, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी तरह याद है। कहानी बहुत छोटी सी है और इतनी ही है कि एक राजा को परम यकीन था कि जनता उसे बहुत चाहती है। जनता की चाहत का आलम ये था कि वो सारा दिन राजा राजा करती थी। राजा इतराता फिरता था कि जनता उसे बहुत प्यार करती है। राजा जहाँ भी कहीं कुछ बोलने जाता, जनता पीछे से उसका नाम लेने लगती थी। आप तो जानते ही हैं, पुराने ज़माने में राजा बनने के लिए वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। राजा का बेटा ही राजा बन जाता था या फिर जो शक्तिशाली होता था वो राजा बन जाता था। खैर, इस बात की अहमियत नहीं थी कि कोई राजा कैसे बना। जो राजा बन गया वो राजा हो गया। पर कोई ज़रूरी नहीं था कि कोई राजा बन गया तो जनता उसे प्यार करने ही लगे। तो संजय सिन्हा आज आपको जिस राजा की कहानी सुना रहे हैं, उस राजा के मन में था कि उसकी जनता उससे बहुत प्यार करती है। सारा दिन राजा राजा जो करती है, उसे यकीन होना ही चाहिए था। असल में वो जहाँ भी जाता, जनता उसका नाम लेती है। अपने नाम को बार बार सुनकर राजा को परम यकीन हो गया था कि वो अब तक का सबसे लोकप्रिय राजा है। जनता सारा दिन उसी का नाम जो जपती है। उसने अपने मंत्री से कहा भी कि अब तक संसार में जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी, वो उन सब से अधिक लोकप्रिय है। जनता तो उस पर मरती है। तब तक कुछ मंत्री ऐसे होते थे जो राजा की हाँ में हाँ नहीं भी मिलाते थे। हालांकि जब मैंने पहली बार ये कहानी माँ से सुनी थी तो बहुत हैरान हुआ था कि भला ऐसा भी कोई मंत्री हो सकता है क्या। पर माँ कहती थी कि बहुत साल पहले ऐसे मंत्री होते थे जो राजा को सच्ची बात कहने का साहस रखते थे। तो उस मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, इसकी तो जांच होनी चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि जनता के बीच मुनादी पिटवा दीजिए कि महल के बाहर वाले सूखे कुएं में कल रात हर आदमी चुपचाप गुप्त रूप से, यानी छुपकर, एक गिलास दूध वहाँ डाल दे और सुबह हम देखेंगे कि कुएं में कितना दूध है, कितना पानी। राजा ने पूछा कि इससे क्या होगा। मंत्री ने कहा कि कुएं में अगर सिर्फ दूध हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि लोग आपसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम अपने लोगों को कहकर कुएं में दूध डलवा देते हैं। कुआं दूध से लबालब भर जाएगा और दूध ही अगर पैमाना है तो लोग मान लेंगे, मतलब तुम भी मान लोगे कि मैं सबसे प्रिय हूँ। मंत्री ने कहा नहीं महाराज, इससे आपकी लोकप्रियता का पता नहीं चलेगा। गुप्त रूप से, यानी चुपके से दूध डालना एक तरह से गुप्त मतदान की तरह होगा। राजा मान गया। उसे उम्मीद थी कि अगली सुबह कुआं दूध से लबालब होगा। सबको यही उम्मीद थी। जिस रात दूध डालना था, हर आदमी ने मन में सोचा कि दूसरा तो दूध डालेगा ही, मैं अपना दूध क्यों बर्बाद करूं। वो रात में चुपके से कुएं के पास गया, उसमें पानी डाल गया। सुबह सबको पता था कि सिर्फ उसने कुएं में पानी डाला है, बाकी सबने तो दूध ही डाला है। सूर्योदय हुआ। सबके सामने राजा घोड़े पर सवार होकर कुएं के पास गया। ये क्या, कुआं में सिर्फ पानी ही पानी था। सूखा कुआं लबालब भरा था, पर पानी से। राजा हैरान हो गया। उसने मंत्री को बुलाया। ये क्या है। मंत्री को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने पता किया कि ऐसा क्यों हुआ। सबने यही कहा कि महाराज, मुझे तो लगा कि दूसरा तो दूध डालेगा ही, तो वो अपने दूध को बर्बाद क्यों करे, तो उसने कुएं में पानी डाल दिया। अब राजा ही आऊँगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।